UN resolutions, that is, the creation of an independent state of Palestine in Gaza, which has claimed over 50,000 innocent Palestinians. However, Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution with pre-1967 boundaries. हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसले का दो रियासती हल करना होगा। गजा में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा वज़ीर आज़म ने कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी तरक्की की जानिब अहम कदम है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए टैक्सेस में कमी की गई। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख सुल्तान ज़ायद अल नहान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। इस मौके पर पाकिस्तान अमारात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म और UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतकबा खैर मकदम। ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार चाइटी बीच ने भी मुलाकात की। गैर मामूली स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मयार। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची मुकम्मल तैयार। इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद होगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, साबिक क्रिकेटर्स और अहम शख्सियात इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगी। स्टेडियम में दाखिल होने के मुख्तलिफ रास्तों पर शहरियों का रश लग गया। नामवर गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। कराची वालों के नाम पैगाम भी जारी। नया पवेलियन, हर इंक्लोजर्स में नई कुर्सियाँ, जदीद LED लाइट्स, नई स्कोर स्क्रीन्स और ग्रिल नस्ब। मोहसिन नकवी कहते हैं तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच कल कराची में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हारिस रऊफ की जगह आकिफ जावेद को शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ इंजरी की वजह से 3 मुल्की सीरीज के बकाया मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हारिस रऊफ की इंजरी परेशान कुन नहीं, हमें फील्डिंग में बेहतरी की जरूरत है। कराची नेशनल स्टेडियम में सहफरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के मौके पर ट्रैफिक प्लान जारी। हैवी ट्रैफिक सोहराब गोड से नीपा, लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर मोड़ दी जाएगी। पीपल्स चौरंगी से आने वाली हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड जा सकेगी। कारसाज, न्यू टाउन और मिलेनियम से आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। नौजवान ऑलराउंडर जेकब बीथल इंजरी की वजह से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। कप्तान जोस बटलर की तस्दीक, इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली के लिए आखिरी तारीख 12 फरवरी मुकर्रर है। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को कमर की दर्द का सामना। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का हतमी फैसला कल होगा। IMF वफ़द की दिलचस्पी गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ में थी। वफ़द से आने की वजह पूछी, उनसे कहा आप बहुत अहम वक्त पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में IMF वफ़द से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस की प्रेस एसोसिएशन के अरकान से गुफ्तगू। कहा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को टीम के हमरा मुलाकात के लिए बुलाया है। अपोजिशन को भी मदऊ किया है। वफ़द से होने वाली बातचीत से आगाह करूँगा। मुलाकात का एलामिया जारी। कहा गया चीफ जस्टिस ने वफ़द पर वाज़ेह किया कि फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर मुलाकात कर रहे हैं। अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती।
9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस में 9 मई वाकयात की फुटेजेस टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों न किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर इजलास में लीबिया कश्ती हादसे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि हादसा 8 फरवरी को हुआ। कश्ती में 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी थे। बेशतर जाँ बहक हुए। जानों से गुजर जाने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक जिला कुर्रम और बाजोड़ के कबायली अजला से था। वज़ीर-ए-आज़म का लीबिया के साहिल पर कश्ती के हादसे और उसमें जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। एक और वाक़े में लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों पर फायरिंग के निशानात का इंकशाफ। मुहाजिरीन की आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। मेरा जो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। पीटीआई ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक ढेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टैम्प पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम से मेरा प्यार का रिश्ता लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। ये लोग मुखालफिन पर ज़ाती हमले करते हैं। इनका काम अवाम की खिदमत करना है, ना कि ज़ातियात पर हमला करना है। कराची में डंपर गर्दी ना रुक सके, एक और शहरी को कुचल डाला। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर बस की टक्कर से हामिला खातून जाँ बहक और उसकी 8 साला बेटी जख्मी हो गई। लांडी में 2 ट्रकों सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के सामने भी ट्रॉलर को आग लगाने की कोशिश की गई। कराची में टैंकर और डंपर को आग लगाने के वाक़यात और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुख्तलिफ हाईवेज़ पर धरने। कामयाब मुज़ाकरात के बाद नेशनल हाईवे खोल दिया गया। हब टोल प्लाजा सुपर हाईवे पर धरना जारी। डंपर एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर्स पर तशद्दुद और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कराची में एक साजिश के तहत गाड़ियां जलाई जा रही हैं। कराची में वाटर टैंकर्स की नकलो हरकत मुअत्तल होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर। तमाम 6 हाइड्रेंट से रोजाना 1500 टैंकर्स की तरसील बंद कर दी गई। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का गाड़ियां जलाने का नोटिस। ऊपर पाबंदी लगाई गई है वो थे जो कि पहले करंगी में हादसा हुआ जिसके अंदर निकी बच्ची जो है वो लोड थी और उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ये रोड का एक्सीडेंट किसी का नहीं है। हमारा एक्सीडेंट जितना भी है सब मोटरसाइकिल के साथ है और मोटरसाइकिल के साथ मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। शहर कायद में बढ़ती डंपर गर्दी पर मॉर्निंग शो दुनिया बोल है स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ मंजर आम पर ले आया। मामले पर डीआईजी और डंपर एसोसिएशन के मुतज़ाद बयानात सामने आए। डीआईजी अहमद नवाज चीमा बोले, डंपर वालों ने औकातकार की पाबंदी की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी तरफ डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद ने साफ कह दिया, डंपर सड़क पर आएंगे तो हादसात तो होंगे, मोटरसाइकिल से कोई दुश्मनी नहीं। रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान फारूक ने कराची में बसने वालों के साथ होने वाले रवैये पर आवाज़ उठा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची पाकिस्तान का मुस्तकबिल है लेकिन बदकिस्मती से शहर कायद पर सिंध हुकूमत ने जुल्म उठाया हुआ है। कराची के तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, एमक्यूएम अपनी दाखिली खलफशात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। एमक्यूएम ने हमेशा सियासी मफादात के लिए अवामी जज्बात को इस्तेमाल किया।
तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करना होगा वरना बहुत नुकसान होगा और सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। ट्रंप ने हमास को हफ्ते तक यरगमाली रिहा ना करने पर सख्त धमकी दे दी। कहा, रिहाई ना हुई तो इसराइल को तमाम मुआहदे मनसूख करने का कहूँगा। ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को भी धमकी देते हुए कहा, अगर फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं दी तो दोनों ममालिक इमदाद बंद कर देंगे। ट्रंप के ऐलान और इसराइली खिलाफ वर्जियों के बायस जंग बंदी मुआहदा खतरे में पड़ गया। हमास ने भी सालिसकारों को गैर संजीदा करार दे दिया। मारूफ अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। बाकमाल फनकार ने टेलीविजन ही नहीं फिल्म और थिएटर पर भी अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में राजा नामी बदमाश किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। काजी वाजिद को सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और नया कैप्टन अमेरिका नए मिशन के साथ जलवा गया। मार्वल कॉमिक्स के शाहकार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म के रिलीज में 3 दिन बाकी रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।